हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 9th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे थे चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तो उसमें हमने पढ़ा है क्या कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आज। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जगह देखिए, फिर उसके बाद इसको करेंगे। समझ में आया ना। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन को भरने की बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के में जो कक्षक होते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा हमने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें हमने ये भी देखा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में भी पढ़ा था। तो वो आपको पता होगा। एक हमने ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, जाइए उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, किसके लिए, तो हिंदी माध्यम माध्यम के लिए पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम वालों के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सारी बातें हम हिंदी में करेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना, हम बात किए थे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बताई थी। ठीक है, आप देखे होंगे तो सही है, नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी आगे का हम टॉपिक क्लियर करेंगे यहाँ से। पर देखिए हम बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे परमाणु हो गया, परमाणु का केंद्र हो प्लस होता है, फिर इसका ये क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, किस तरह से वितरित होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे कि जो बाह्यतम, ठीक है, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के एस तथा पी उपकोश, रुकिए ना थोड़ा सा, तो हम इसमें डालते हैं इंक। ठीक है, तब ये थोड़ा अच्छा से चलेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा गाढ़ा नहीं दिखेगा ना। अगर हम बात करें जिसके बाह्यतम कोश के यस और पी हो गया। ठीक है, बाह्यतम कोश क्या है, एस और पी है। आप और तो सारणी भी देखेंगे ना, तो वहां भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक आता है। चलिएगा शुरू कर लेते हैं। हमने इसके बाह्यतम कोश जो थे, उपकोश क्या होता है, एसपीडीएफ बताए थे ना। एसपीडीएफ आगे भी होते हैं, लेकिन बेसिक से हमको एसपीडीएफ ही देखना है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्या कि जो बाह्यतम कोश में एस तथा पी जो उपकोश पर उपकोश भर जाने के बाद क्या होगा। देखिए, उपकोश भर जाने के बाद, भर जाने के बाद अगले कोश के एस एस
कोश में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, उसका पेट भर गया तो वो आप कितना भी उसको खाना दे नहीं खाएगा, वो अगले वाले के पास पक्का देगा, वो जब तक खा रहा है वो नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो भूखा है या फिर किस तरह का लालच, समझे बात को ना। तो वही चीज है यहाँ पर, जब तक वो नहीं पूरा लेगा तब तक अगले वाले को देगा नहीं, जितना उसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये बात होगी। तो आगे और बात करेंगे यहाँ पर टॉपिक्स की। तो जो इसका बाह्यतम कोश के एस तथा एस लिखा एस तथा पी, या फिर बाह्यतम कोश, इसको ना लिखा, बाह्यतम कोश यन के एस उपकोश तथा उसके पहले के क्या कोश, उसके पहले के कोश क्या लेंगे n-1, उसके पहले के कोश n-1 के S तथा P कोशों की पूर्ति हो जाने के बाद n-2 कोश के सभी उपकोशों की पूर्ति होती है। क्या हमने बताया कि बाह्यतम कोश यन के एस उपकोश तथा उसके पहले के कोश n-1 के एस तथा पी उपकोश को पूर्ति हो जाने के बाद ही n-2 कोश की सभी उपकोशों की पूर्ति होती है। समझ में आया ना, यानी कि उसको दिया, फिर वो उसका पेट भर गया तो अगले वाले को दे दिया, इसी तरह का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, आप इस तरह से एक उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि बोरियम या बेरिलियम का लिखिए, बेरिलियम जैसे कि बेरिलियम जेड है, जेड को बेरिलियम से नहीं लिखते हैं, ठीक है, एस बेरिलियम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने भरे जाएंगे यहाँ से, तो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, रुकिए, तो अब और कुछ देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, परमाणुओं के कोश में इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, वितरित जो हो रहे हैं, और क्या होते हैं, वितरित जब होते हैं तो बहुधा निम्नवत रूप में वितरित होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का घूर्णन वृत्तीय सुनिश्चित अगर हम और कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन जो वृत्ति होती है वो कक्षाओं में नहीं होती है, ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन वितरित में सभी कोष एक ही क्या होते हैं, एक ही समतल में नहीं होते हैं, ठीक है, एक ही समतल में नहीं होते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर उसको एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा, दूसरा उसमें नहीं आएगा जबरी। समझ में आया ना? तो वही बात करेंगे कुछ। अगर हम परमाणु क्रमांक की जेड को हम परमाणु क्रमांक से लिखते हैं, अभी हम बता रहे हैं जेड को किससे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे KLMN, ठीक है। तो उसकी बात तो करेंगे ही, लेकिन हम बात करते हैं आगे, हम लिखेंगे कुछ तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण की बात करेंगे। इसका पिछला भी टॉपिक है, इसमें हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। हमने सारी थ्योरी लिखवा दी है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको समझाने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। समझ में आना, बात समझिएगा बात को मेरी, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। हमने अभी तक का जितनी थ्योरी थी इसके बारे में, किस तरह से किस उपकोष में जाएंगे, कैसे होगा, ये हमने बता दिया, ठीक है। लिखिएगा, हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग तो पीछे वाला ही है। कुछ तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। कुछ तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है, तो किसी तत्व के परमाणु की जो संरचना है उसकी परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर प्रदर्शित की जा सकती है। उसकी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हम परमाणु क्रमांक लिखवा देते हैं कुछ, ठीक है। लिखिएगा जैसे कि तत्व हो गया और इधर से परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, आपका लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से परमाणु क्रमांक होंगे। और लिखना चाहेंगे तो एल्युमिनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, इस तरह से है सभी कुछ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप 30 तक याद कर लीजिएगा लगभग, हाँ 30 तक हम लिखवा दें। देखिए ये फर्स्ट लेकर 13 तक हुआ, आगे आप लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा। हो जाएगा आपका क्या, SI को क्या बोलते हैं बताइए, PS, ये कैल्शियम हो जाता है, ये आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, कहाँ नंबरिंग मिस्टेक कर दिए। 13 एल्युमिनियम है,
एल्युमिनियम के बाद यह है, फिर यह है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक कहाँ है? कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, पोटेशियम CaSeTiTi, फिर भी CrMn, FeCO, Ni के बाद Cu है, तभी क्या है मिस्टेक कहाँ हो गया है? Cu फिर Zn आता है, ठीक है। जिंक, कॉपर, जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब है, ठीक है। परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। आगे चलिए, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेंगे। इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं ना, हाँ इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक तत्वों की परमाणु संरचना निम्नवत है। परमाणु संरचना की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का वितरण तो हम देखेंगे ही, फिलहाल तो हम बता दें कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक तत्वों की परमाणु संरचना देखिए, ठीक है, कैसे है परमाणुओं की संरचना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कीजिए, या फिर पहले हाइड्रोजन का देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन का, यानी कि देखिए यहां से जैसे यह हो गया 1p, ये इस तरह से भर गया, इस तरह से ये हो गया हाइड्रोजन। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परमाणु या फिर इन्हें लिखे तत्वों की परमाणु संरचनाएं, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया। उसी तरह से अगर हीलियम का देखते हैं तो एक होता है, इसमें 2p2n, इस तरह से बनाएंगे, इसमें 2 आ जाते हैं। संरचना की बात करें, दूसरे स्थान पर है तो ये तो हीलियम का हो गया। उसी तरह से अगर हम लिथियम का देखते हैं तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 3p, यहाँ 4n। यहाँ पर 4n क्या है, बात समझिएगा, या थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 2 तो इसमें भरे जाएंगे, ये भर गया, तो तीसरा इसके ऊपर आएगा, क्या, इतना आएगा। इसमें टोटल कितने भरे जाएंगे, तो इसमें टोटल आपके 8 भरे जाएंगे, कितने, 8 भरे जाएंगे। जब तक इसमें 8 न आ जाए तब तक ये भरते ही जाएंगे। इस कक्षक में कितने भरेंगे, तो 8 भरेंगे, ठीक है, 8 भरेंगे।
अगर देखिए 8 कहाँ है, 8 यहाँ पर है, तो अभी तो जैसे कि हम इसका बनाते हैं ऑक्सीजन में, किसका, ऑक्सीजन का बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक हुआ, एक यह हुआ, इसमें 2 आ गए, इसमें क्या आ गए, ऑक्सीजन के 2 आ गए, ऑक्सीजन हो गए 2 ना। तो अब दूसरे वाले में कितने आएंगे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 भर दीजिए, इस तरह से हो जाएंगे। उसी तरह से आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी का भी परमाणु संरचना बना सकते हैं इस तरह से। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरह से हम भर रहे हैं। मतलब अगर आप देखते हैं अगर 11 का, तो 11 देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें 8 भरे जाएंगे, इसमें 2 8 2 10, अगले वाले कक्षक बनाकर उसमें कितने रख देंगे, एक भर देंगे उसमें। इसके लिए हो जाएगा, या तो सोडियम के लिए हो जाएगा, सोडियम के लिए हो जाएगा। वही अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी तरह से पहले जैसे कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 32, 2 8 18 32 भरे जाएंगे। तो बात को समझिए, उसी तरह से बढ़ते जाएंगे नंबर, 2 8 18 32, 32 के बाद सीधे कितना भरे जाएंगे, एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ से बात करेंगे कुछ परम द्रव्यमान संख्या की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखिएगा बात को, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर बात कहाँ गया, हीलियम, किसकी, हीलियम की। हीलियम की परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन द्रव्यमान जो संख्या होती है, या द्रव्यमान क्रमांक, जिसको हम जेड से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान क्रमांक को जेड से लिखते हैं, सॉरी, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं यहाँ पर, और द्रव्यमान संख्या को तो ए से लिखते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को। तो चलिए आगे आप इसके कुछ कॉलम की बात कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। आप उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 बार इसको देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेंगे। ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। परमाणु तत्वों की परमाणु संरचना, मतलब हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 आ गए, लिथियम में आपके 2 इसमें, 1 बाहर चला गया, इसका पेट भर गया तो इसमें भेज दिया, जाओ भैया हम नहीं खाना, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पर है, मतलब जितने भरे जाएंगे कक्षक बढ़ते जाएंगे। पर हमने बोला पहले वाले में 2, अधिक से अधिक 2 ही, या उससे कम, कम क्या 1 होगा, नहीं तो होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1, फिर पहले 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 2 8 18 32, इस तरह से भरते चले जाएंगे, ठीक है। ये आप क्लियर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी समझ में अगर नहीं आएगा तो आप बेस्ट झिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए यहां से देखिए, ये लास्ट होगा आज जो हम बताने वाले हैं, लास्ट करवाएं। देखिए यहाँ से जैसे हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि जो हमने चित्र बनाया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार भागों में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कक्षाओं के वृत्ताकार भागों में घूमते हैं, एक ही मार्ग पर अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन पथ एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा इस चित्र के माध्यम से, ये आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए आगे का टॉपिक जो है संयोजकता, ये तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। संयोजकता की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादा क्या, अभी तो मान लो आधा खत्म हुआ है चैप्टर, आधा मान लीजिए रह गया है, तो जितना वीडियो अभी जितना बना है उतना ही और हो सकेगा बनेगा, नहीं तो कितना करेंगे, कर लेंगे आसानी से, ठीक है। टॉपिक को काटेंगे, मेन टॉपिक पढ़ाएंगे, और क्या समझना, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं
दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं। अगर क्वेश्चन करना है किसी मैथ से रिलेटेड हो गया फिर साइंस से रिलेटेड तो जाइए चैनल पे, वहां पर क्या कीजिए आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को जो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो पूछना है आप वहां पर जाइए पूछिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखेंगे। धन्यवाद।